अलीबाग में जमीन की डील कराए तुम? किसके नाम पे खरीदी है? सिद्धार्थ के या फिर रितिका के या फिर अपनी कानूनी पत्नी अनीता के? वनी प्लीज, मैं सब कुछ समझाता हूँ। कुछ नहीं, इधर कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो इधर। हम बात करेंगे मेरे घर में, डू यू अंडरस्टैंड? मेरे घर में। तुम्हारे घर में? यस, मेरे घर में। यहाँ झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं अश्विन। शराब ऐसी शराब, यह हमारे आपस का मामला है, समझिए आप। और मैं किसी जर्नलिस्ट की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें एक्सपोज करती रही इसलिए तुम्हारे लिए जर्नलिस्ट होगी, बट देवी इज माय फ्रेंड और इंटरफेयर करने का हक भी मैंने इसे दिया है, समझे तुम? वनी प्लीज घर चलो। घर? हाँ, ऑफ कोर्स, मेरे घर। एक वही तो मेरा रह गया है अब। चलो देवी, तुम भी चलो। नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है मोहिनी। ओके, तुम चलो, मैं आती हूँ। एक साथ चलते हैं। एक साथ? लेकिन तुम जल्दी आ जाना है। मोहिनी, दोबारा इसकी बातों पे कभी मत आना। तुम देखना तो सही देवी, अब मैं क्या करती हूँ। अपना ख्याल रख। हाँ, अब तो मैं अकेली हूँ, खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। फ्रेंड को इतनी जल्दी भूल गई? थैंक्स देवी। एक्चुअली आज मैं बहुत बिटर हूँ। तो जा, मैं थोड़ी देर बाद घर जाऊंगी। आई अंडरस्टैंड मोहिनी, कुछ भी हो अश्विन से बात करने के बाद मुझे जरूर फोन करना, ओके? ओके। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा देवी। रमा भूली नहीं है कि आज सैटरडे है और संजय आने वाला है। राजुल कब आएगा? आज शाम तक आ जाएगा बुआ जी। अच्छा बेटे, ये संजय के हाथ में कुछ शगुन तो देनी चाहिए ना? इससे क्या पूछते हो भैया? मुझसे पूछो। लड़का पसंद आया तो 1001 रंग देना हथेली पर। हाँ, और अगर पसंद नहीं आया तो? ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, बड़ा भरोसा है अपनी पसंद पर। हाँ, अपने पापा की पसंद पे। बेटी, तूने अपने भविष्य को ध्यान में रखकर ही संजय से रिश्ता जोड़ा है ना? हाँ बुआ। कोई पक्की नौकरी वाला नहीं मिला? कल को अगर संजय का गला खराब हो जाए तो? वो एक्टर भी बन रहा है बुआ। अरे भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी तेरे लिए बिजनेसमैन ही ढूंढूं। लेकिन सब संजोग की बात है। इसे हीरोइन बनाया तो हीरो ही मिलना था ना। बुआ, ताना नहीं। मैं बाजार जा रही हूँ सामान खरीदने। बस राजमा चावल जरूर बना लेना। हेलो शेफाली बेटे, आपने बताया नहीं कि आपके पिताजी आए हुए हैं। मेरा नाम गुरुदेव सिंह। नमस्ते। नमस्ते। पापा, ये गुरुजी हैं और ये इनके बेटे राणा। नमस्ते। ये मेरी बुआ जी हैं। नमस्कार। और कैसे हैं रानी साहब? पापा, मैंने जो साड़ी ऐड की थी वो राणा के लिए की थी। अच्छा, अरे आप बैठिए, बैठिए। थैंक यू। बैठिए। रमा, जरा चाय वाकर के इंतजाम करो। रानी साहब, आपकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, पहले तो मुझे राणे मत कहिए, क्योंकि मेरा सरनेम शर्मा भी है। ओह, आई सी। तो शर्मा जी, मैं इन बच्चों की दोस्ती की बात कर रहा था। वैसे तो शेफाली ने आपको बताया ही होगा, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। राणा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? पापा, राणा और मैं सिर्फ दोस्त हैं। एक बात है शर्मा जी, आपने अपनी बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा है। शेफाली शर्मा ने आपने तो मुझे चौंका दिया ये सब बताकर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करूं। शर्मा जी, बस इतना समझ लीजिए कि हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा शेफाली से बातचीत करके आऊं। ऑफ कोर्स, बाय ऑल मींस। रमा, तुम बैठो, मैं आता हूं। आप भी अब मुंबई में रहेंगी बुआ जी? हाँ, भैया के घर पर संभालूंगी। लेकिन बिटिया ने किसी संजय कुमार का जिक्र किया था। वो गवैया है। अरे वो कमबख्त तो हर लड़की के पीछे पड़ जाता है। मैंने कितना समझाया था शेफाली को,
अब आप लोग भी उसको समझाइए ना। किस काम से आई थी, किस आवारागर्दी में पड़ गई, दो लड़कों के चक्कर। ये सच नहीं है पापा, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं। माँ का कुछ तो असर हो गई ना। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? शाम को संजय को बुला लिया और अभी ये बाप बेटे। पापा मेरी बात क्यों नहीं समझते? राणा अच्छा आदमी है, मेरा दोस्त है, वो मेरे और संजय के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसका बाप जबरदस्ती मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है। तूने आशा दिलाई होगी तभी तो वो लोग यहाँ आए। और लगते भी शरीफ लोग हैं। तेरे संजय के बारे में बहुत तारीफ सुन चुकी हूँ मैं। अच्छा अब चलो बाद में डिस्कस करेंगे, वो लोग नीचे बैठे हुए हैं। लगता है तुम्हारी बात बन जाएगी बेटे। आप ही जादू चला रहे हैं, लेकिन शिफाली नहीं मानेगी। आज नहीं तो कल उसे मानना ही पड़ेगा। संजय भी कम नहीं है बाबा। सुना नहीं बुआ जी से कि वो आज शाम को आने वाला है? हाँ, इस लायक रहा तो। क्यों, टांग वांग तोड़वा रहे हैं क्या? बाबा, शिफाली मेरे पास खुशी खुशी आनी चाहिए। ऐसा ही होगा बेटा। गुरुजी, अगर आप संजय और मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं तो खुद को गलतफहमी में क्यों रख रहे हैं, और साथ साथ में मेरे पापा को भी? शेफाली बेटे, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और काफी तजुर्बा है मुझे जिंदगी का। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का पति बेवफाई करे, और संजय कुमार ने तो शादी से पहले ही बेवफाई का सबूत दे दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटा? मैं शिफाली का दोस्त हूं। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि इसने संजय कुमार को माफ कर दिया। पापा, ये सब झूठ है। संजय ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। कूल डाउन बेटे, डोंट गेट अपसेट। काम डाउन, मैं देखता हूं ना, मैं हूं ना। पापा, आई लव संजय। मैं जानता हूं शिफाली, अगर संजय वाकई तुम्हारे प्यार के काबिल है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। शर्मा जी, मेरा बेटा काफी जज्बाती है। देखिए गुरुदेव सिंह जी, संजय शाम को यहां आ रहा है, मैं उससे मिलूंगा और मिलने के बाद ही ये डिसाइड करूंगा कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन जैसा कि मेरे बेटे ने कहा है, अगर संजय कुमार शेफाली के प्यार के काबिल है तो हम पीछे हट जाएंगे। उसे अपनी बेटी समझना। थैंक यू गुरुजी। यू मोस्ट वेलकम बेटे। नमस्कार। नमस्कार। तुम बेटे। मुझे तो ये बाप बेटे पे शक सा होने लगा है। कैसा शक? तू ठीक कहती थी बेटी, ये तेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बेटे, ये राणे और शर्मा का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। कुछ लोगों के अलग अलग सरनेम्स होते हैं बाबा। हाँ चलो, रिश्ते की बात हमने शुरू तो करी दी है, लेकिन बाबा शिफाली जिद्दी भी है और हिम्मती भी। बेटे मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूं, वरना इस संजय को तो मैंने कब का दिल्ली वापस कर दिया होता। तुम सिर्फ एक बात पता करो कि वो किन किन फिल्मों में प्लेबैक दे रहा है। मैं उस कमबख्त का सारा काम ही खत्म करवा दूंगा। एक बात कहूं बाबा? हाँ बोलो। अगर शिफाली अपनी मर्जी के खिलाफ इस घर में आई तो आपकी सारी खुशियों की कब्र खोद देगी। वो मर्जी के खिलाफ आएगी तब ना। तुम सिर्फ एक काम करो, अपने जज्बात, अपनी दोस्ती को उसे छुपाओ मत। अगर संजय से उसे मोहब्बत मिल रही है तो तुम्हें उसे एक सच्चा और ईमानदार दोस्त दिखाई देना चाहिए, बस। बाबा मैं उसका सच्चा दोस्त थी, तभी तो हर वक्त उसे खुश देखना चाहता हूं, चाहे वो संजय कुमार के साथ हो या किसी और के साथ। तेरी सब बात समझता हूं बेटा, लेकिन ये दोनों बाप बेटे संजय की बेवफाई की बात क्यों कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। पापा, मैंने कहा ना ये सब झूठ है। एक लड़की संजय के पीछे पड़ी थी और संजय उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। बिलीव मी पापा, संजय लव्स मी। आई डू बिलीव यू बेटा, मेरी बेटी जो कुछ भी करेगी सोच समझ के करेगी। हाँ पापा, मैंने भी संजय को आजमाया है।
अच्छा, तेरी ये बुआ बाजार गई भी है? किचन में बैठ के अभी तक लिस्ट ही बना रही है? जा चुके हैं बाजार। एक बात कहूं पापा, बोलो बेटा। बुआ के घर आने से मुझे अब अपनी माँ की कमी कम महसूस होने लगी है। शेफाली रानी पे वो एसिड बल्ब मैंने फिकवाया था। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? रानू से कहकर वो एसिड बल्ब मैंने फिकवाया था, लेकिन उसका चेहरा बच गया। इतना घिनौना और डेंजरस काम तुमने क्यों किया? क्योंकि मेरी बात नहीं मान रही थी, जमीन में काम करने के लिए जिद कर रही थी। मुझे माँ की ममता तुम क्या समझोगी मोहिनी देवी? तुम्हें तो ये सब कभी मिला ही नहीं। यू ब्लडी ओल्ड हैग। आप घर चलिए। आज मेरी बाकी जिंदगी का पहला दिन है। आज मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सच? अनीता से नहीं, शेफाली से नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने शादी की है? अरे मैडम, अपने दिमाग को पर्दे पर नाचने के लिए लगाओ। ये सबूत की बात हम वकीलों पर छोड़ दो। तुम नहीं जानते इस शहर में मैं किन किन लोगों को जानती हूँ। ये तुम्हारी टाइप की पहचान तो मैं देख ही चुका हूँ मोहिनी देवी। जब कोर्ट में आओगी ना, तो सारी पहचान तुम्हारे पसीने की वजह से मेकअप के साथ उतर जाएगी। मोहिनी, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगी ना? I love it. I just love it. क्या? यही कि अश्विन कुमार भी मुझसे इनसिक्योर है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के जाने नहीं वाली। मेरी जिंदगी में अब दूसरे अश्विन कुमार की गुंजाइश नहीं है। मोहिनी प्लीज, मैं सब कुछ समझाता हूँ। कुछ नहीं, इधर कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो इधर। हम बात करेंगे मेरे घर में। Do you understand? मेरे घर में। तुम्हारे घर में? Yes, मेरे घर में। कहाँ से कहाँ हो गई मैं? यहाँ कोई मेरा अपना नहीं। कहाँ गई मेरी दवाई? ड्राइवर, कोई केमिस्ट की दुकान हो तो रोकना, मेरी दवा खत्म हो गई। तुम यही ठहरो, मैं सामान खरीद के आती हूँ। हाँ? ये लो, दवा का नाम सॉर्बिट्रेट। हाँ, जल्दी लाना।
पहचाना? नहीं। मैं मोहिनी हूँ, मोहिनी। मुझे नहीं पहचानती? रमा, रमा कहाँ जा? यही है ना सुपरस्टार मोहिनी देवी? मम्मी देखो मोहिनी देवी। अगली मैं मोहिनी शर्मा, तेरे भाभी। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। रमा, मुझे फोन करना, तुमसे बहुत सी जरूरी बातें करनी है। ऑटोग्राफ प्लीज। नो 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 नो, बाद में, बाद में। मुझे मेरे अपने मिल गए।